Dear learners, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope कि आप सबने बहुत ही अच्छे से दिवाली मनाई होगी एंड आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी और प्रॉस्परस रही होगी. सो आज का ये जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं दिवाली के टाइम पीरियड से ही रिलेटेड है. आपने भी ये वर्ड सुना होगा हर जगह कि AQI बढ़ा हुआ है, हर जगह का AQI इंक्रीज़ हो चुका है. स्पेशली आपने दिल्ली का केस सुना होगा कि वहाँ पर कई जगह पे क्रैकर्स बर्न करना, पटाखे जलाना बैन किया गया था ड्यू टू द इंक्रीज़ इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स. जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आप एनवायरनमेंट के स्टूडेंट हैं या फिर आप अगर बायोलॉजी सेक्शन से ही हैं तो एनवायरनमेंट आपके सिलेबस में रहता होगा और उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा एक एसेंशियल पार्ट है एयर पोल्यूशन का. सो आज हम इसे पूरा ही देखेंगे कि क्या होता है और जो इंडेक्सिंग होती है लो से लेके हाई तक उसके क्या सीवियर इम्पैक्ट हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग पे, वो भी हम देखेंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. जब भी एयर पोल्यूशन की बात आती है तो इस टाइप का स्केलिंग हमें हमेशा देखने को मिलता है. जब भी बात करते हैं हमारे इवन फ़ोन में भी, मोबाइल में भी हमें वेदर रिपोर्ट जो मिलता है उसमें भी हमें हाई AQI, मॉडरेट AQI ऐसे सिग्नल्स आते रहते हैं. तो क्या होता है AQI, क्यों इसे देखना ज़रूरी है, क्यों इसे जानना ज़रूरी है, क्या ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे हेल्थ को? तो इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर हम निकालेंगे आज के वीडियो में. स्क्रीन पर दिख रहे ये पिक्चर्स आपने हर जगह देखे होंगे. बहुत हद तक आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा इसे या फिर TV न्यूज़ चैनल में देखा होगा. न्यूज़ की हेडलाइंस ही बन गई है द रैपिड इंक्रीज इन द AQI ऑफ दिल्ली. दिल्ली में अचानक से बढ़े जो AQI ने सबको ही परेशान कर रखा है और हर जगह ये हमें देखने को मिल रहा है. कई जगह पे आप देख सकते हैं जो मैंने पिक्चर्स लगाए हैं, जो AQI है वो 500 से भी एक्सीड हो गया है. और राइट हैंड साइड में जो पिक्चर मैंने लगाई है वहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली के कई सारे डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 400 या मैं ये बोल सकती हूँ मोर देन 450 AQI देखने को मिल रहा है. मोस्ट ऑफ दी जगह पे आप देख सकते हैं कि AQI बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है. और इस पिक्चर में भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि स्मॉग वाली कंडीशन दिख रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेटल है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ओल्ड एज में हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी डिजीज़ से, ऑलरेडी किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कमज़ोर है, जो एलर्जिक होते हैं, सीवियरली एलर्जिक होते हैं किसी चीज़ों से. उनके लिए ये वाला जो टाइम पीरियड है AQI जो बढ़ा हुआ है वो टाइम पीरियड उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरा हो रहा है. अकॉर्डिंग टू दी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, AQI रैंकिंग में दिल्ली का RK पुरम जो इलाका है उसमें 422 रिकॉर्ड किया गया था ट्यूसडे को AQI, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेटल है और डायरेक्टली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है. तो देखेंगे कि AQI क्या होता है और जो इसका इंडेक्सिंग होता है 0 से लेके 500 तक, उसमें इसके क्या मायने हैं, कौन कौन सा कलर होता है, कौन सा कलर क्या इंडिकेट करता है, यही सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. बढ़ता हुआ AQI एक्सट्रीमली डेंजरस है हमारे हेल्थ के लिए. जैसा कि जितनी भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, चाहे वो EPA है या फिर CPCB है, टाइम टू टाइम वो गाइडलाइंस जारी करते हैं और हर 24 आवर्स में रिपोर्ट भी उन लोग जनरेट करते हैं. CPCB का रिपोर्ट भी आता है एवरी 24 आवर्स. वो लोग पूरे एरिया का इंस्पेक्शन करते हैं और जनरेट करते हैं रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल पैरामीटर्स. बहुत सारे पैरामीटर्स को वो कंसिडर करते हैं एयर क्वालिटी में. अभी हम देखेंगे आगे की स्लाइड्स में कि कौन कौन से मेजर पोल्यूटेंट्स हैं जिन पे नज़र रखी जाती है, जिनको मॉनिटरिंग किया जाता है कि कौन सा पैरामीटर इंक्रीज़ हो रहा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एयर क्वालिटी इंडेक्स के इंक्रीज़ होने में. अब बहुत ही डिटेल में देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर AQI क्या होता है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है. स्पेशली UPSC के एग्ज़ाम्स में भी ये पूछा जाता है एंड ऑल्सो UGC के एग्ज़ाम्स में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये US EPA दैट इज़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा रिलीज़ किया गया एक इंडेक्स है जिससे ये रिपोर्ट किया जाता है कि एयर का क्वालिटी कैसा है, हाउ द एयर क्वालिटी ऑफ एन एरिया इज़. लोअर द AQI,
मोर फ्रेश मोर प्योर इज़ द एयर। यानी जितना कम AQI उतना ज़्यादा वहाँ का एयर क्या होगा, प्योर होगा। जनरल पब्लिक के लिए AQI एक ऐसा पैरामीटर है जो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ का हवा बहुत ही ज़्यादा प्योर है या फिर बहुत ही ज़्यादा जहरीला है। यानी कि अगर हम AQI देखते हैं 200 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा, तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो ये इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया का, उस पर्टिकुलर जगह का जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, उसमें बहुत सारे डेंजरस पॉल्यूटेंट, प्रदूषक मिले हुए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 0 स्केलिंग से शुरुआत होती है, जो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाता है, 500 तक। यानी AQI इज मेजर्ड फ्रॉम 0, दैट इज फॉर परफेक्ट एयर क्वालिटी, एंड इट रेंजेस अप टू 500 फॉर सीवियरली पॉल्यूटेड एयर लेवल्स। और इसी इंडेक्सिंग के रेंज में हम अलग अलग कलर पैटर्न बिठाते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा कलर कितना सीवियरिटी ऑफ द पॉल्यूशन बता रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज मेजर्ड फ्रॉम अ वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to 500। इट मीन्स कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को अगर हमें किसी को बताना है तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, लोअर मोस्ट वैल्यू क्या होती है, 0, एंड सबसे हायर वैल्यू क्या होती है, 500। 500 इंडिकेट्स सीवियरली पॉल्यूटेड एयर। 0 क्या इंडिकेट करता है, एकदम परफेक्ट एयर, प्योर एयर इंडिकेट करता है, जो कि आज के डेट में, आज के जनरेशन में पॉसिबल नहीं है। तो कितना लेवल तक रहे कि हमारा AQI हम परफेक्ट बोल सकें, या फिर फ्रेश एयर हम बोल सके, या फिर ऐसा बोल सके कि वो सेटिस्फैक्ट्री है, हमें उससे रेस्पिरेटरी डिजीज़ या किसी भी टाइप की हमें बॉडी में एलिमेंट्स देखने को नहीं मिलेगा। तो AQI वैल्यू जो है वो बिलो 100, यानी कि 100 से अगर कम है तो उसे हम सेटिस्फैक्ट्री लेवल में रखते हैं। इट मीन्स कि AQI अगर 100 से कम है, 90 है, 95 है, 80 है, 86 है, तो उतने तक का जो एयर क्वालिटी है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के द्वारा या फिर जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ पे उनके द्वारा जो है वो टॉलरेट हो सकता है। यानी उस एयर क्वालिटी में जो पॉल्यूटेंट्स है वो इस लेवल के नहीं हैं कि वो हमें सीवियरली इम्पैक्ट कर सके, यानी हमारे बॉडी में किसी भी तरह का एलिमेंट या किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर पाए। ऑन दी अदर हैंड, वहीं अगर AQI वैल्यू 100 से अबव हो जाता है तो एयर क्वालिटी क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्योर हो जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है। अब जितना ज़्यादा AQI होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा ह्यूमन बीइंग के लिए और अदर लाइफ फॉर्म्स के लिए। AQI जो है वो 100 से जैसे ही बढ़ता है, किसी के लिए 150 टॉलरेट करना भी मुश्किल होता है, किसी के लिए 200 करना भी मुश्किल होता है। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये सब डिपेंड करता है ह्यूमन बीइंग के इम्यूनिटी पे, ह्यूमन बीइंग के अपने कैपेबिलिटीज़ पे। जो जितना हेल्दी होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा AQI भी टॉलरेट कर सकता है। वहीं अगर बात करें जो इन्फेंट्स होते हैं या फिर जो चिल्ड्रन होते हैं या ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, ओल्ड एज पीपल, वो लोग थोड़ा सा भी AQI बढ़ता है तो उनके बॉडी में वो चेंजेस दिखने लगते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज्ड AQI आर सीन इन दी ओल्ड पर्सन एज वेल एज दी चिल्ड्रंस। तो ये सब क्या है, ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी के इम्यूनिटी पे। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी कि EPA क्या है, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा कि AQI इंडेक्सिंग जो है वो कौन जनरेट करता है, इट इज़ जनरेटेड बाय और इट इज़ रिलीज्ड बाय द EPA। अब EPA के बारे में भी थोड़ा जानना ज़रूरी है। तो EPA क्या है, EPA स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो कि क्या है, एक यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसका ओनली मिशन है कि ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करना अलग अलग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से। यानी ह्यूमन एक्टिविटी से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से क्या हो रहा है, हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। वातावरण में क्या मेन चीज़ें हैं, एयर, वाटर, सॉइल। तो एयर, वाटर और सॉइल, ये तीनों ही चीज़ों के डिटोरिएशन से यानी कि प्रदूषण से जो ह्यूमन बीइंग पे इम्पैक्ट होता है, जो आम इंसान पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, उसे कैसे रोका जाए। साथ ही साथ वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग पे फोकस नहीं करती है, वो एनवायरमेंटल हेल्थ यानी हमारा वातावरण कैसे साफ सुथरा और प्रोटेक्टेड रहे उस पर भी ध्यान देती है। यानी कि हमारी ऐसी एक्टिविटीज़
जो कि एनवायरनमेंट को पल्यूट करती हैं, यूएस EPA उसे पूरी तरह से बैन करती है। और ऐसे हमारे मेजर्स जो एनवायरनमेंट को सीवियरली इफ़ेक्ट करती है, पोल्यूशन को बढ़ाती है, किसी भी टाइप की पोल्यूशन को, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, US EPA उसे पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया। और वो इंश्योर करती है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान ऐसा गलत कदम मत उठाए या गलत काम मत करे। गलत काम से मतलब है कोई भी ऐसा स्टेप ना ले जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है किसी भी वे पे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम एनवायरनमेंट में प्लास्टिक को जला रहे हैं तो हमें पता है प्लास्टिक जलाने से पॉइजनस गैसेस रिलीज होंगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अलग अलग नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी रिलीज होंगे, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या करेगा, पल्यूट करेगा, एयर क्वालिटी ख़राब कर देगा। तो EPA क्या करती है, EPA बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, प्रोहिबिशंस बनाती है जिसे हमें फॉलो करना होता है। अगर हम लोग किसी भी तरह के रूल्स, लॉ, रेगुलेशन को तोड़ते हैं तो वो उसके अगेंस्ट में हमारे ऊपर एक्शन भी लेती हैं और बहुत सारे उनके लीगल एक्शन के साथ ही साथ फाइन भी रहते हैं। तो EPA आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, EPA एक यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसका काम है एनवायरमेंटल हेल्थ को बचाए रखना, बनाए रखना, ताकि ह्यूमन बीइंग का हेल्थ इम्पैक्ट ना हो। अगर हम बात करें थोड़ा सा और डिटेल में, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी कि EPA का 3 मेन फंक्शन होता है, रेगुलेशन, नॉलेज, एडवोकेसी। रेगुलेशन कैसे करती है, वो अलग अलग एनफोर्समेंट एक्ट लागू करती है, अलग अलग रूल्स बनाती है, लॉज बनाती हैं और टाइम टू टाइम उसका चेकिंग भी करती है, इंस्पेक्शन भी करती है कि क्या वो लॉ फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नॉलेज कैसे देती है, हमारे सोसाइटी में अगर हम बात करें अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाने के लिए, या एयर पोल्यूशन को या वाटर पोल्यूशन को या किसी भी फॉर्म में हमारे अर्थ को डिटोरिएट होने से रोकना है, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है जागरूकता की, नॉलेज की, अवेयरनेस की, जो कि तभी हो सकती है जब कोई बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार, समझदार, नॉलेजेबल इंसान आम जनता को सिंपल और साफ़ सुथरी भाषा में एक्सप्लेन करे। जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं साइंटिफिकली कि कोई भी चीज़, प्लास्टिक अगर बर्न करते हैं तो बहुत पॉइजनस गैसेस निकलती हैं। अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, जैसे लकड़ी जला रहे हैं, या हम लोग बहुत सारे जो प्लास्टिक जैसे ही अदर मटेरियल रहते हैं उसको जला के हम ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह जो यूज़ कर रहे हैं, वो क्या रिलीज़ करता है, बहुत सारे पॉइजनस गैसेस रिलीज़ करता है। लेकिन वहीं अगर हम विलेज एरिया की बात करें, क्योंकि इंडिया में मोस्टली पॉपुलेशन कहाँ रहती है, विलेज में रहती है। रूरल एरिया का जो है वहाँ का जागरूकता की वहाँ पे कमी होती है थोड़ी सी। तो अगर हम लोग अपने चीज़ों को, अपने पॉलिसीज़ को, अपने कंसर्न्स को साफ सुथरी भाषा में उनको समझाएं, इजी लैंग्वेज में, तो क्या होता है, वो लोगों को भी वो चीज़ें समझ आती हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा साइंटिफिक भाषा का प्रयोग ना करके सिंपल बोलचाल वाली भाषा में समझाएं, तो ये होता है नॉलेज देना। तो EPA क्या करती है, बहुत सारे अपने पोस्टर्स, बैनर्स, टाइम टू टाइम वो अलग अलग चीज़ें कंडक्ट कराती हैं और उसके थ्रू नॉलेज देने की कोशिश करती हैं। और हमेशा ये टाइम टू टाइम क्या जनरेट करते हैं, अपना रिसर्च रिपोर्ट भी जनरेट करते हैं कि किस जगह पे उनने क्या क्या मेजर्स लिए थे ताकि पोल्यूशन कम किया गया है, कितना % कम हुआ है, पिछले साल कितना था, नेक्स्ट ईयर कितना था। तो ये सारी चीज़ें भी EPA करती हैं। नेक्स्ट जो करती हैं वो एडवोकेसी यानी एजुकेशन, अवेयरनेस, बिहेवियरल चेंजेस, ये सब भी वो मॉनिटर करती है कि जो उसने रूल्स, रेगुलेशन, नॉलेज दिया था, क्या वो जो इंडिविजुअल हैं उस पर्टिकुलर एरिया के वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर कोई भी चीज़ मना की जा रही है करने के लिए तो उसका क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव दिया गया है। ये सब ध्यान कौन रखता है, EPA ध्यान रखता है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द US एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब जो हम कलर्स की बात कर रहे थे, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है या जो AQI है, उसमें 6 कलर बैंड्स होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रीन, नेक्स्ट होता है येलो, थर्ड होता है ऑरेंज, फोर्थ रेड, फिफ्थ पर्पल और 6 होता है मरून। अब ये जो कलर स्केलिंग आपको दिख रहा है वो किस रेंज में है, आप ऐसे लिखते वक्त उल्टा सीधा नहीं लिख सकते, आपको यही रेंज फॉलो करना होगा क्योंकि ये स्केलिंग बेस्ड कलर दिया गया है। यानी सबसे जो लीस्ट पोल्यूटिंग होगा या जिसे आप सेफ बोल सकते हैं वो ग्रीन कलर। तो ये तो आप याद रख सकते हैं, ग्रीन इज़ फॉर सेफ, ग्रीन इज़ फॉर नॉन डेंजर। तो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच में है तो वो कलर कोडिंग कौन सा होगा, ग्रीन कलर, और वो गुड और बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री AQI होता है।
और इसमें किसी को भी रिस्क नहीं होता है। किसी भी एज ग्रुप ऑफ पीपल को AQI 0 से 50 में कोई भी रिस्क नहीं होता है। नेक्स्ट जो कलर बैंड है AQI इंडेक्सिंग में वो है येलो कलर, जो कि इंडिकेट करती है मॉडरेट लेवल ऑफ इंटेंसिटी एयर पोल्यूशन के लिए, और जिसका रेंज कितना होता है 51 से लेके 100 तक। अब ये जो AQI है 51 से 100 तक का, वो क्या होता है, वो जनरली एक्सेप्टेबल मानती है US EPA, और वो ये कहती है कि ये जो रेंज है वो कुछ लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है, जैसे कि जो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा जो झेल नहीं सकता है जिसका बॉडी पोल्यूशन को, पोल्यूटेंट्स को, उनके लिए ये थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। बाकी जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जो एलर्जिक नहीं है, उनके लिए ये एक्सेप्टेबल रेंज है, यानी कि इसमें हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट जो थर्ड कलर बैंड है, जो कि ऑरेंज कलर दिया गया है, उस ऑरेंज कलर में क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है सेंसिटिव ग्रुप के लिए अनहेल्दी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि रेंज करता है 101 से लेके 150 तक, यानी 101 से लेके 150 तक का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो कुछ पीपल के लिए क्या हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो सकता है, और किन कुछ लोगों के लिए जो कि सेंसिटिव है, यानी कि इसको एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता है। एक्सेप्टेबल कहाँ तक के लिए था, 100 तक का एक्सेप्टेबल माना जाता है, और जहाँ 100 से AQI बढ़ा, जो सेंसिटिव ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जिनके में कोई पहले से ही कोई बीमारी से वो ग्रसित हैं, कोई डिजीज़ है, कोई डिसऑर्डर है, तो उनके लिए क्या हो सकता है, ये उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। इस तरह की जगह पे जहाँ पे AQI 100 से ज़्यादा है, वो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। फोर्थ कलर बैंड जो है रेड कलर का, रेड कलर हम सब जानते हैं कि रेड इज़ फॉर डेंजर, एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी रेड कलर बैंड कितने रेंज तक को दिया गया है, 151 से 200 तक का, जिसे अनहेल्दी इंडिकेट किया गया है। और ये क्या हो सकता है, ये जनरल पब्लिक के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। सेंसिटिव ग्रुप के साथ साथ जो कुछ आम जनता भी हैं, उनके लिए भी ये बॉडी पे उनके इफ़ेक्ट हो सकता है इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में, जिनके में पहले से कोई डिजीज़ है भी और जिनके में कोई डिजीज़ नहीं है। तो रेड वाला स्केल जब शुरू होता है, रेड से लेके मरून तक, वहाँ से यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब शुरुआत होती है, तो वो क्या हो जाता है, आम जनता के लिए भी, जिनको कोई डिजीज़ नहीं है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको असर हो सकता है। अब अगर बात की जाए इसके फिफ्थ स्केल बैंड की, जो कि है पर्पल कलर का, तो पर्पल कलर क्या इंडिकेट करता है, रेड वाले से भी बहुत ही ज़्यादा सीवियरली अनहेल्दी, यानी एकदम डेंजरस लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन इंडिकेट करता है, जो कि कहाँ से शुरू होता है, 201 से लेके 300 तक। अब ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ रिस्क यहाँ पे जुड़ जाता है जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार जाता है, हर एज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, चाहे वो हेल्दी हो, चाहे वो डिजीज्ड हो, चाहे वो इन्फेंट हो, चिल्ड्रन हो, या फिर ओल्ड एज हो। यहाँ से अलार्मिंग सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत दिन तक अगर हम लोग इस AQI में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारी बॉडी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को जल्दी ही मिल सकता है। नेक्स्ट कलर आता है मरून बैंड, जो कि फाइनल 6th कलर है AQI कलर इंडेक्स का, एयर क्वालिटी इंडेक्स का, जो कि हजार्डस इंडिकेट किया गया है US APA के द्वारा। और इसमें कहाँ से कहाँ तक का AQI लिया गया है, 300 से ज़्यादा के AQI लिया गया है, जो कहाँ तक भी जा सकता है, 500 या मोर देन 500 भी जा सकता है। अब सबसे ज़्यादा फेटल कंडीशन कौन सा होता है, जब हम 6th बैंड पे आ जाए, यानी AQI कहाँ से कहाँ चला जाए, 300 से पार चला जाए, तो ये क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग होता है, इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। यानी कि जब हम AQI 300 से ज़्यादा में रहेंगे तो बॉडी में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स तुरंत ही हमें देखने को मिलेगा, जो कि हर एज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, हार्मफुल है। तो एक बार और हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं। ऊपर के जो 2 बैंड्स आप देख रहे हैं, येलो और ग्रीन कलर, वो बहुत हद तक सेफ होता है, एक्सेप्टेबल रेंज माना जा सकता है कि उससे उतना नुकसान हमारी बॉडी को नहीं होगा। लेकिन जहाँ ऑरेंज कलर स्टार्ट होता है, ऑरेंज से लेके पर्पल, हमारी जो AQI है वो बढ़ते जाती है, साथ ही साथ एयर क्वालिटी गिरते जाती है और रिस्क उसके साथ बढ़ता जाता है। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज द US एयर क्वालिटी इंडेक्स। अभी जो भी हमने पढ़ा उसको क्विकली हम यहाँ पे समराइज करेंगे। तो पहले भी मैंने बताया, हायर द AQI वैल्यू द ग्रेटर द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। जितना ज़्यादा AQI रहेगा
AQI जितना बढ़ते जाएगा उतना जो एयर का क्वालिटी है वो गिरते जाएगा। यानी बहुत ज़्यादा AQ क्या कन्वे करता है, वो ये बताता है कि वहाँ का उस जगह का एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, एयर क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। और साथ ही साथ जो AQI वैल्यू है बिलो 100, अभी हमने देखा स्केलिंग में भी कि वो एक्सेप्टेबल मानी जाती है, यानी वहाँ तक का रेंज हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं होता है, सेटिस्फैक्ट्री होता है। लेकिन जहाँ AQI 100 से ऊपर जाता है वो क्या होता है, अनहेल्दी हो जाता है। बहुत दिन तक अगर हम लोग उस AQI में एक्सपोज होते हैं तो हमारी बॉडी में उसके इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और अभी जस्ट हमने देखा कि 6 कलर बैंड्स में इसको कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग इंटेंसिटी में। हर कलर का अपना एक रेंज है और अपना एक रिस्क परसेंटेज है। अब थोड़ा सा इस पे भी नज़र डालते हैं कि EPA ने कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स को लिस्ट आउट किया है जो कि मेजरली रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं नेचुरल एयर की जो क्वालिटी होती है उसे ख़राब करने में। यानी कि एयर पोल्यूटेंट्स जो कॉमन है, जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं एनवायरनमेंट पे, उसे कैटेगराइज किया है EPA ने। उस पर एक बार नज़र डालते हैं। द 5 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स किस किस को उन्होंने लिस्ट आउट किया है। ग्राउंड लेवल ओजोन, पार्टिकल पोल्यूशन जिसे पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10, और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और यही 5 चीज़ें जो हैं, यही 5 मेजर पोल्यूटेंट्स जो हैं जो अभी दिल्ली में हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स डिटोरिएट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये CPCB का ही रिपोर्ट है जिसमें आप हर चीज़ इंक्रीज अमाउंट में देख सकते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हो, चाहे पार्टिकुलेट मैटर 10 हो, या सल्फर डाइऑक्साइड हो, या कार्बन मोनोऑक्साइड हो, ओजोन हो, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, तो ये सभी क्या हैं, दिल्ली के एनवायरनमेंट में, दिल्ली के एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं। पार्टिकुलेट मैटर किसे बोलते हैं? पार्टिकुलेट मैटर जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि इतने फाइन हो कि वो हमें इजीली दिखाई भी नहीं देते, उन्हें हम बोलते हैं फाइन पार्टिकल। तो फाइन पार्टिकल जो होता है उसका साइज़ 2.5 या उससे कम के जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जिसे हम कहते हैं PM 2.5, यानी कि 2.5 माइक्रोमीटर से कम या 2.5 माइक्रोमीटर के पार्टिकल किस में आएंगे? PM 2.5 में। PM यानी पार्टिकुलेट मैटर। और PM 10 में कितने आएंगे? 10 माइक्रोमीटर या उससे कम के पार्टिकल्स। तो ये इस आधार पर साइज के बेसिस पर उसको कैटेगराइज किया गया है। और ये क्या होता है, एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में सॉलिड या लिक्विड फाइन मटेरियल जो सॉलिड या लिक्विड से ओरिजिनेट होते हैं और हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल होते हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें ये शो हो रहा है कि कौन से ऐसे मेजर 6 पोल्यूटेंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है एयर क्वालिटी के ख़राब करने में। पहले तो हमने 5 पढ़ा, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर जिसमें 2.5 भी आएगा और 10 भी आएगा, साथ ही साथ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ा है? लेड। यानी लेड भी एक बहुत ही मेजर पोल्यूटेंट है जो कि क्या करता है, सीवियरली पोल्यूट करता है हमारे एयर क्वालिटी को। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये 5 चीज़ों को तो याद रखना ही है, साथ ही साथ लेड को भी याद रखना है। अब यहाँ तक तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया कि व्हाट इज़ AQI और क्या क्या कलर पैटर्न एसोसिएटेड हैं, कौन सा कलर पैटर्न किस रेंज के AQI को दर्शाता है या इंडिकेट करता है, और कितने रिस्क एसोसिएटेड हैं हर एक कलर पैटर्न से। तो ये देख लेते हैं कि AQI क्यों जानना ज़रूरी है हमें, क्यों इसके बारे में जागरूकता की ज़रूरत है, क्यों अवेयर होना है हमें कि AQI किसी पर्टिकुलर लोकेशन का ख़राब हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अगर आप पोल्यूशन को कम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बढ़ाइए मत। बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं, मैंने आज ही एक शॉर्ट्स अपलोड किया है, मैं इसका लिंक डाल दूँगी इस आई बटन में, आप उसे प्लीज़ देखिए और आप उनमें से जितने भी फॉलो कर सकते हैं ऑनेस्टली उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हमें ऐसा लगता है एज एन इंडिविजुअल हमें क्या करना, जो भी हो रहा है होने दो, एक अकेले से क्या होगा। लेकिन ऐसा सोचना ही बहुत बड़ा, क्या बोलना चाहिए, बहुत ही नेगेटिव है। क्योंकि अगर हमसे शुरुआत होगी, अगर हम ही कंट्रीब्यूशन में शामिल हैं तो फिर हम उसे कैसे रोकेंगे। तो आपसे जितना भी पॉसिबल हो, जितना भी आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कीजिए। अपने लेवल पे आप अगल बगल ना देखिए, अगर आपसे शुरुआत होती है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं कौन से ऐसे हार्म्स हैं जो एयर पोल्यूशन से एसोसिएटेड हैं। तो सबसे पहले तो स्किन एजिंग, स्किन का टेक्सचर, स्किन की क्वालिटी
पूरी तरह से डिटोरिएट हो रही है। यानी कि अगर आप बात करें पहले के लोगों के स्किन टेक्सचर की और अब के स्किन टेक्सचर की, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब इतने सारे कॉस्मेटिक्स का यूज़ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी जो एयर क्वालिटी है वो ख़राब हो रहा है। एयर क्वालिटी किसे ख़राब कर रहा है? हमारे स्किन को। यूवी रेज अब डायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट में आ रही है, हमारे अर्थ तक आ रही हैं, तो वो क्या होगा? वो डायरेक्टली स्किन को ख़राब कर रही है, स्किन की क्वालिटी को। स्किन के अलावा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन का फेटल इफेक्ट है वो रेस्पिरेशन में देखा जा सकता है। यानी रेस्पिरेटरी डिजीज़ में उनका कंट्रीब्यूशन है। लंग्स ख़राब हो जाते हैं क्योंकि जो पर्टिकुलेट मैटर है वो हमारे लंग्स के एपिथेलियल सेल्स में जाके बाइंड हो जाते हैं और पूरा का पूरा उसे चोक कर देते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा, लंग कैंसर और निमोनिया जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ, हमारा जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी ख़राब हो रहा है, डिमेंशिया हो रहा है। यानी कि जो भी चीज़ें हम अच्छे से याद रख पाते हैं उसे भूल जाते हैं। हमारा जो मेंटल एबिलिटी है जो नेचुरली रहता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, हम भूलते जा रहे हैं चीज़ों को। स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ते जा रहा है, साथ ही साथ बीपी, हार्ट डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ये सब भी कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन से सिचुएटेड हैं। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलता है? प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? जो एयर पोल्यूशन है वो जो नेचुरल प्रेगनेंसी होती है जिसका गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है वो डिक्रीज़ होकर कम हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्री मैच्योर बर्थ भी इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस है। लो बर्थ वेट, यानी जो चाइल्ड बर्थ ले रहा है उसका अंडर वेट होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होगा। डिक्रीज्ड स्पर्म क्वालिटी, रिप्रोडक्शन में भी ये फेटल है। इलनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेंटल रिटार्डेशन बच्चे में, तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिल सकती है एयर पोल्यूशन में अगर बहुत ज़्यादा दिन तक हम लोग रहते हैं तो। साथ ही साथ बॉडी में ब्लड क्लॉट्स और डायबिटीज़ को भी ये इंक्रीज़ करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज़ भी होता है इससे। तो ये मेजर डिजीज़ हैं एयर पोल्यूशन में। तो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सब चीज़ों से बचे रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जितना भी पॉसिबल हो ऐसे मेजर्स लेने चाहिए। मैं यहाँ पे मेजर्स लिस्ट आउट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबी हो गई है, तो आप मेरे उस शॉर्ट्स को देखिए। 1 मिनट में ही आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिससे हम रोज़ भी उसे फॉलो करें तो बहुत हद तक हम अपने AQI को कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर AQI कम होगा तो एयर क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और हमें कोई किसी तरह की डिजीज़ नहीं होगी। अब अगर इतना आपको समझ में आ गया, आज का जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया, मैंने बताया, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई सजेशन है या आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर माई चैनल ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोज़ लेके आऊँ। अब इन 2 क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर कंसिडर्ड व्हेन मेजरिंग एयर क्वालिटी? इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करते वक्त या एयर क्वालिटी को ध्यान रखते वक्त मेजर किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन में है कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। नेक्स्ट में है अमोनिया, पार्टिकुलेट मैटर 10, लेड। थर्ड में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 ही नहीं 10 को भी देखा जाता है। और जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले एक 6 पार्टिकुलेट मैटर का स्लाइड डाला था, उससे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि टोटल कितने होते हैं। 6 पोल्यूटेंट्स को ध्यान में रखा जाता है। तो ऑल द मेंशन्ड अबव वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है व्हाट रेंज ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज़ द मोस्ट सीवियर इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ? आपको बताना है कौन सा एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फेटल होता है। तो कौन सा होता है? 400 से ज़्यादा वाला। यानी कि इसमें ऑप्शन में अगर 400 वाला ऑप्शन नहीं दिया रहता तो हम लोग किसको टिक करते? सी वाले को, 300 से ज़्यादा वाला, यानी पर्पल स्केल वाला। पर्पल स्केल से ज़्यादा वाला, मरून वाला सबसे ज़्यादा सीवियर होता है। तो हम लोग किसको मान के चल सकते हैं इस ऑप्शन के आधार पर? 400 से ज़्यादा वाला AQI जो होगा वो क्या होगा? बहुत ही डेंजरस होगा और हेल्थ रिस्क को बढ़ा देगा।